अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमने अगर किसी को दुख दिया है और उसके लिए योग कर रहे हैं, योग में माफ़ी मांग रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वह हमें माफ़ किया है या नहीं? उत्तर है, देखो, माफ़ी मांगने का अर्थ क्या है? हमारे नेगेटिव एनर्जी लेयर्स को ख़त्म कर पॉजिटिव से भरना। तो वास्तव में जब हम माफ़ी मांगते हैं तो हम अपने ही पाप कर्म को भस्म करते हैं उनके साथ। तो माफ़ी हम अपने आप से ही वास्तव में मांगते हैं, अपने ऊपर ही कृपा कर रहे हैं। इसीलिए जब आप उनको माफ़ी मांग रहे हैं और माफ़ी दे रहे हैं, दोनों करना है ना, और 10 दुआ देनी है। जो मैंने सारी विधि बताई है वो सारी करनी है। तब पहले आपका उनके प्रति एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलेगा। उसके बारे में अच्छा ही नेचुरली सोच चलेगी। पहले कम होगा फिर बढ़ेगा अच्छा सोचना। ये है माफ़ी हो गई इसकी निशानी। और जब ऐसी अवस्था होती है तो वो आत्मा ऑटोमेटिक आपको आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। फिर भी हमारे हिसाब किताब है तो कभी कभी बीच में पेपर भी आएगा, तो भी आप के मन में एक भी संकल्प नेगेटिव नहीं चलेगा और हमेशा आप उनको माफ़ी कर उसके लिए शुभ भावना ही सोचेंगे। अच्छा सोचकर पुण्य बनाएंगे। फुल स्टॉप तुरंत लग जाएगा। ये है निशानियाँ। बाकी ऐसा नहीं है कि वो आके आपको कहे ओ आपने माफ़ी दे दी, कर दिया, थैंक यू, ऐसा कुछ है नहीं। और अगर हम घर वालों को भी दे रहे हैं तो वो सहयोग देंगे, एकदम परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये हमारी ही अवस्था ही ये बैरोमीटर है कि माफ़ी मांगी, माफ़ी दी है या नहीं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे खट्टी डेकार और गैस बहुत ज़्यादा बनती है। कोई कहते हैं धीरन हल खिल गई है, कोई कहते मेरे पेट और छाती के नीचे बहुत जलन और दर्द रहता है और डेकारें आती है। समझ नहीं आता कि क्या बहुत तकलीफ होती है, मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, ये जो भी आपको हो रहा है उसका कारण पेट है, क्योंकि पहले मूल ही पेट से शुरू होती है और जब पेट में एसिड बढ़ जाता है तो उसमें से गैस उत्पन्न होता है और खट्टी डेकारें आती है, एसिडिटी होती है और उसमें से ही कभी कभी अल्सर होता है और अल्सर में से कैंसर तक पहुंचा देता है। तो सारा प्रॉब्लम पेट का ही है। और कभी कभी ये गैस में से जो वायु उत्पन्न होता है वो कहाँ ना कहाँ जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ घुस जाता है और आर्थराइटिस वगैरह ये सारा प्रॉब्लम, हर एक बीमारी का प्रॉब्लम ही हमारा पीएच इनबैलेंस है। आप पीएच भी चेक करवा सकते हो, आपको बताएगा कि कितना कम हो गया है। भले हर एक की कर्मों के अनुसार अलग अलग बीमारी होगी, क्योंकि उसमें साइंस अनुसार भी कहते हैं
कि जहाँ कमजोर अंग है वहाँ ये बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं, क्योंकि एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया क्रिएट करता है। तो कमजोर अंग का अर्थ यही है कि जो चक्र ब्लॉक है, नेगेटिव एनर्जी है, पाप कर्म भरा है, वही जगह जाकर वो इकट्ठे होते हैं। इसीलिए हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, बाकी कारण तो एक ही है। इसीलिए आप पहले हमने जो ये वेबिनार में हमने रिसर्च करके जो हमें फायदा हुआ, अल्कलाइन बॉडी बनाने में बेकिंग सोडा भी हमें मदद करती है, और ये कच्चा सैलेड और फ्रूट करीबन 50 to 80% खाना है। तो वो चीज़ें आप खुद समझो, अगर आपको अच्छा लगे तो करो, सब बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। बड़ी बीमारी उसमें से क्रिएट हो उसके पहले करना शुरू कर दो। तो वेबिनार में हमने टाइटल के साथ सब बताया है, तो आप वो पीएच बैलेंस का जो हेल्थ का है वो सब बातें सुनो, उसमें से पॉइंट लिखो कि मैंने क्या क्या कहा है और क्या क्या करना है, कैसे लेना है, कैसा फ्रूट्स वगैरह खाना है। और अगर बहुत गैस वगैरह है तो डीआईपी डाइट का एक वीडियो रखा है, वो भी करनी है। थोड़ा समय के लिए जो बताया है वो ऐसा करेंगे, और साथ में मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए हमारा खाना पीना और सोना, ये 3 की 3 वीडियो मैंने रखी है, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें ये एक है हेल्थ टिप्स एंड कमेंट्री, उसमें आपको मिलेगा कि खाना पीना सोना डीआईपी डाइट वगैरह। और वेबिनार का एक प्लेलिस्ट में ग्रुप है, तो वेबिनार में सब टाइटल लिखे हैं, उसमें आप चाहेंगे तो उसमें उस टाइटल को ढूंढेंगे, बेकिंग सोडा पीएच लेवल वगैरह, क्योंकि पीएच इनबैलेंस ही छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक पहुंचा देता है, कैंसर तक पहुंचा देता है। इसीलिए आप वो अच्छी रीति बातों को समझो, और आपको ठीक लगे तो आपको करो, क्योंकि बहुतों को फायदा हुआ है, सबकी कमेंट आती है, एक्सपीरियंस होता है, और मेरा खुद का भी मैंने बताया है, जिससे मैंने ये सब रिसर्च किया। और अभी तक मैं ये फ्रूट्स वाली खाना पीना सोना तो पहले से ही करती थी, इसीलिए बड़ी जीवलेन बीमारी से बच गई हूँ। लेकिन अज्ञानता के कारण ऐसी बीमारियां आई जो मुझे तुरंत बाबा ने टच करवाया, और ये सब सारा रिसर्च किया। तो अभी तक हम कच्चा भी खा रहे हैं एक टाइम, और बेकिंग सोडा ले रहे हैं। तो आप वो सुनो और अच्छी रीति करो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके जमीन के लिए कुछ बिल था, 3 भाई है, वो लोग ने 10 साल से वो पैसा जमा नहीं किया करवाया था, तो गवर्नमेंट की नोटिस आई थी 2 लाख रुपया भरने के लिए, और आपके पति ने वो भर दिया जमीन के कारण। तो अभी वो कैसे संकल्प चलाए योग करते हुए वो कि हमें पैसा दे दे। उत्तर है, देखो, कोई भी योग का प्रयोग है, उसके लिए पहले तो आपको लिस्ट बनाना है कि आपको क्या चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार बनाना है। जैसे पैसा मिल गया है, वो सब अच्छा व्यवहार करते हैं। आपके ससुर ने भी जमीन में ऐसा आपके पति के नाम कर दी है, ऐसा जो आपको चाहिए एक लिस्ट बनाओ, मगर हो गया है, चाहिए नहीं। दूसरा, योग की प्रयोग की विधि और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम मैंने रखा है यूट्यूब पर। योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिलेगा, वो अच्छी रीति आप समझो। और उसमें मैंने विधि बताई है
कि कैसे करना है। तो पहले तो आपको एक भी नेगेटिव आप और आपके पति को नहीं सोचना है कि ये पैसा ऐसा किया उसने, ये नहीं भरा, अभी पैसा नहीं दे रहे हैं, ये है नहीं। वो तो और ही आपके पाप कर्म खींचेंगे और अभी भी ब्याज के साथ दूसरे पैसे भी जाएंगे। तो पहले तो ये स्टॉप करना है और बाद में उसके लिए एक आपको ही कमेंट्री बनानी है। इसमें जो दिनचर्या ग्रुप में 5 मिनट की सुबह में कमेंट्री करनी होती है, जो लिस्ट आता है उसमें से, उसके बाद 21 बार ये दोनों भाइयों को और ससुर को विजुअलाइज विजुअलाइज करके बाबा की शक्ति दो और सोचो कि अब ये 2 लाख रुपया बंटवारे के समय भाइयों ने या ससुर ने दे दिया और हमें, या तो ऐसा शॉर्ट में सोचो कि हमें ये 2 लाख रुपया वापिस मिल गया है। बाद में रात को भी यही सोचते सो जाओ और पावरफुल अमृत वेले के बाद आप क्षमा की कमेंट्री करो। ये आपके सारे परिवार, सास ससुर है, भाई है, कोई भी है, सबके लिए आपके पति को भी खड़े रखो और फिर क्षमा की कमेंट्री करने के बाद आपको उसके सकाश ऐसा देना है कि बाबा की किरणें आ रही है और जा रही है उस आत्माओं में, ससुर और दोनों भाई, और फिर कि अब इस पवित्रता के शक्तिशाली किरणों इस आत्माओं में जा रहे हैं। इस आत्माओं के साथ हमारे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं, पुण्य का खाता ऊपर आ गया है, बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है। अब ये आत्माएं हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है और सारे पैसे भी ब्याज के साथ लौटा दिया है। ऐसा जो आपको चाहिए वो एंड में जो लिस्ट बनाया है वो दोहराओ। लेकिन याद रहे, एक एक सेंटेंस 3 बार करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ये तो मैंने देखो 2 मिनट में बोल दिया, लेकिन ये 1 घंटा भी चल सकता है, आधा घंटा भी चल सकता है और बीच में एक भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे तब ये होगा। इसमें आपका कितना पावरफुल योग है और वो आत्माएं जब सोती है तब ही करना है। दिन में तो बहुत समय लगेगा क्योंकि नेगेटिव है। तो आप वो विधि अच्छी रीति समझो और फिर करो। ठीक है। ओम शांति।